नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बहराइच से। शादी के महज 2 दिन बाद दुल्हन के जेवर और नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित जीवन लाल यादव का आरोप है कि 19 जुलाई को उनकी शादी कराई गई थी, लेकिन 2 दिन बाद पत्नी ने कथित तौर पर उन्हें और परिवार के अन्य सदस्य को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित का कहना है कि शादी में करीब 1 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 65,000 रुपए नकद और 35,000 रुपए ऑनलाइन दिए गए थे। काफी तलाश के बाद भी दुल्हन का पता नहीं चलने पर पीड़ित ने थाना समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमसे ऑनलाइन लिया, 65,000 का कैश लिया और वो शादी कराई गई वहाँ इनके द्वारा। उसमें कुछ आदमी सीतापुर के थे, कुछ आदमी जरवल के थे, कुछ आदमी गौरीगंज बाजार यही से चिचड़ी माझा के थे। वो शादी कराई गई, उसमें एक औरत शादी कराने के बाद उसे हमारे गाड़ी में बैठा दिया गया। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद राजेश ने फ़ोन किया हमारे पास कि जो है से औरत को घर से इसको गाड़ी से उतार दीजिए वरना ये लड़की को लेकर भाग जाएगी। वहाँ पे बवाल हुआ। उसके बाद वो रात में लड़की औरत आई उसके साथ में लड़की के। उसके बाद सुबह ये राजेश अपने घर उसको बुला लिए। चल राजेश आपके कौन है? हमारे राजेश कोई नहीं, हमारे चाचा के रिश्तेदार हैं, साढ़ू हैं, हमारे कोई नहीं है। फिर उसको औरत को अपने घर पे बुला लिया, उसको गाली गुप्तारी दिए, उससे आधार मांगे, आधार ना देने पर इसको ले गए मरौचा मोड़ पे छोड़ दिए। उसके बाद एक दिन रात में इन्होंने फ़ोन किया कि उसकी दीदी और मौसी तुम्हारा घर देखने आती हैं, उसके बाद आप चले आना उसका घर देखने। वो वहाँ पे 24 वाली रात में आई, ना फ़ोन ना फक्कड़ हमारे पास। और उसके बाद दो औरतों को राजेश द्वारा भेजी गई हमारे घर पे आई। उसके बाद वो नशीली दवा देकर और कुछ सामान उनको देकर वो रात में हमारे घर से फरार हो गई। 25 वाली रात में घर भरे को नशीली दवा खिलाकर लड़की और 3 थान जेवरात लेकर, एक सोने का माला ठप्पा, एक ठप्पा का माला, एक पायल, एक बिछुआ लेकर हमारे घर से 25 तारीख को रात में फरार हो गई। जब सुबह पुलिस आई है तब हम लोगों की आँखें खुली है, पुलिस जाकर खुद हमारी माँ की दवा कराई है। हमसे बहराइच से खबर आ रही है, जहां बकरी चराने गए 2 मासूम 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा उस समय हुआ जब एक बालक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसका पैर शरीर से अलग हो गया। साथी को बचाने की कोशिश में दूसरा बालक भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया। ग्रामीणों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय सलीम को लखनऊ रेफर कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई थी। और 12 वर्षीय अरमान का इलाज जारी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। सिराजुल हक, पूर्व प्रधान कीर्तनपुर। क्या हुआ आपके गांव में आज? ये बकरी चरा रहा था और जो है पेड़ पर ये चढ़ा हुआ था। ऊंचे से 11,000 वोल्टेज की जो है लाइन गई थी, वो अचानक टूट कर इसी लड़के के ऊपर गिर गई, जिससे एक पैर वहीं पर टूट करके इसको गिर गया है और दूसरा भी घायल हो गया है, करीब 4 इंच गहरा घाव हो गया है। दूसरा पैर कि दूसरा लड़का? दूसरा पैर और एक दूसरा लड़का है और घायल है, जो दवा चल रहा है यहाँ। और जो ये सलीम जो घायल हुआ है, इसको लखनऊ रेफर कर दिए हैं डॉक्टर। किस गांव में हादसा हुआ है? ये ग्राम सभा कीर्तनपुर के गलरियनपुरवा है, भंगिनपुरवा गलरियनपुरवा। घायल कौन हुआ है? घायल सलीम नाम है, करीब 10-12 साल उम्र है इसकी। और एक पिता का नाम अकील है, एक अरमान नाम का लड़का है, पिता का नाम रंजन। और पिता का नाम रज्जन है। अच्छा, ये दोनों एक ही गांव के हैं? हाँ, एक ही परिवार के हैं। अच्छा, दूसरे वाले की उम्र क्या है? दूसरे वाले की उम्र करीब 9-10 साल होगी। दोनों साथ में गए थे क्या बकरी चराने? जी जी जी। तो वो भी पेड़ पर चढ़ा था कि वो नीचे था? नहीं, वो नीचे था, वो छुड़ाने लगा। उसके बाद जब वो मतलब छुड़ा नहीं पाया तब वो घर पर संदेशा देने चला गया। वो भी घायल है जी। सिराजुल हक। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में रविवार रात 2 स्पीड बोट की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसे के समय एक बोट में 9 और दूसरी में 6 लोग सवार थे। टक्कर के बाद एक बोट पलट गई, जिससे कई लोग पानी में गिर गए। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को बाहर निकाला और गंभीर रूप से घायल
लकबुद्दीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद जिला अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने बोट चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना मानकों के पालन और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ तो सब लोग आराम से में मूंगफली से लदी एक मैक्स पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा क्षेत्र के पार बताया कि कासगंज के गांव कामरुआ निवासी 22 वर्षीय सुनील अपने साथियों के साथ मूंगफली बेचने एटा मंडी जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद है। ये इनकी मौत हुई है, कौन है आपके? कैसे ये हमारे भानेज में नाम है इनका? सुनील, कितनी उम्र होगी 20-22 साल। कहाँ किस गांव के आए? ये कुमरहुआ है, कासगंज जिला में। कहाँ आ रहे थे? मंडी जा रहे मूंगफली बेच के। क्या हुआ था? तो मैक्स पलट गई। उसमें कितने लोग सवार थे? वहाँ ये 5-6 जने।
किसान है ये। हाँ किसान है, खेती करते हैं। घायल भी हुए। हाँ 3 लोगों के पैर भी टूट गए। जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को जारी दोस्तीकरण नोटिस के विरोध में समाजवादी पार्टी ने 1 दिवसीय धरना देकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा जिला अध्यक्ष परवेज जुबेरी ने कहा कि नक्शा पास न होने के आधार पर शिक्षा संस्थान को तोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिसका पार्टी विरोध करती है। सपा नेताओं ने यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर बताते हुए कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी सपा नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। इता से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हम लोग धरना इस वजह से दे रहे हैं कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है जो आजम खान ने जिसका निर्माण करवाया था, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ये सोचे कि हिंदू मुस्लिम इस तरह के कोई भी नहीं थी, बिना धार्मिक या जात के आधार पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई गरीबों के लिए। और उसके 40 भवनों में से 38 भवनों को तोड़ने का नोटिस दे दिया गया, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि नक्शा पास नहीं है। एक छोटी सी बात के लिए कि नक्शा पास नहीं है तो शिक्षा के मंदिर को तोड़ा थोड़ी जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी बहुत आज़ादी के बहुत बड़े जो नायक थे मोहम्मद अली जौहर, उनके नाम पर रखी गई है। जो 1930 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें वो गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आज़ाद भारत के अंदर ही मैं जाऊंगा, वैसे मैं नहीं जाऊंगा, गुलाम भारत में नहीं जाऊंगा। अगर आज़ादी मिलती है तो जाऊंगा। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि उनका वहीं पर डेथ हो गई, बाद में उनको यरूशलेम के अंदर दफन किया गया। हम लोग रामपुर में हुई हल्की बारिश ने नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जल भराव होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि बारिश से पहले नालों की समय पर सफाई नहीं कराई गई, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी और सड़कों पर पानी भर गया। जल भराव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और लोगों ने नगरपालिका से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर से खबर आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए रामपुर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व और निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात ने जनपद के सभी यातायात पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी कर्मियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए हैं। यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, कांवड़ियों के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पुलिस ने यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियों का दावा किया है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। कार्यालय पर मैंने देखा कि ब्रीफ किया गया है, पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि दिनांक 31 जुलाई से कांवड़ मास का प्रारंभ हो रहा है। उस समय श्रद्धालु काफ़ी बड़ी संख्या में जाते हैं और कांवड़िए भी आते जाते हैं। उसके निमित्त यहाँ पे डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की जा रही है। तो उसी का आज एक अभ्यास कराया गया और सभी यातायात टीमों को सबको एक वायरलेस हैंडसेट भी दिया जा रहा है और जनपद के सारे डाइवर्जन पॉइंट की ड्यूटी लगाने का अभ्यास किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे से डाइवर्जन और कांवड़ यात्रा संपन्न कराएंगे। तो कितनी टीमें हैं, कितने वायरलेस? कुल 40 जगह पे हम लोग के डाइवर्जन के पॉइंट रहेंगे NH पे। उसके अलावा इंटरनल भी कई डाइवर्जन पॉइंट रहेंगे। और NH की सभी टीमों को वायरलेस सेट दिए जा रहे हैं, सभी टीमों के पास वायरलेस रहेंगे। ठीक है, अच्छा। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।